ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। संयोजी आयनिक और उपसंयोजी क्या होता है हम कल जाने थे, ठीक, पिछले क्लास में जाने थे। संयोजी क्या होता है तुम लोग बताओगे कुछ? सहसंयोजी, अरे यार सहसंयोजी, सहसंयोजी बंद पढ़ने रहिए न कल। एक दोसर के बीच इलेक्ट्रॉन साझा करें। आयनिक मतलब स्थानांतरण। उपसह संयोजी यौगिक, अबे बंद मतलब जोड़ी दान करे रहे, ठीक, जोड़ी दान करे रहे लोन पे यार, समझ में लो। अब पिछला क्लास के बाद अब आगे बढ़े छिए। अभी जौन बे अपना सब उपसह संयोजी संयोजी आयनिक यौगिक में अंतर। पहले यौगिक की है छे, तो उ जे रासायनिक क्रिया जे एलिमेंट के बीच होय रहे ओकरा यौगिक कहे रहिए, ठीक। जैसे कल अपना देखने रहिए मिथेन इथेन सब में ना, एकरा सब के बीच देखने रहिए केना केना के हाइड्रोजन केकर कार्बन के कितना इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान करे छे। तो अब पढ़े छिए यौगिक। यौगिक ओकरे कहे छिए, एकरे मतलब वे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कुछ समझ में लो। दोसर छे आयनिक यौगिक, वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं, जैसे NaCl KCl CaCl2 MgO। ई वाला समझ में आयल छो कल बहुत अच्छा से, आई बहुत बढ़िया से एकरा नहीं समझा रहल छिए। अच्छा, उपसह संयोजी यौगिक के कहे छिए समन्वय यौगिक, ठीक। वे यौगिक जिसमें उपसह संयोजी बंध हो, उपसह संयोजी बंध के कहे छिए समन्वय बंध, ठीक। तो उपसह संयोजी यौगिक या फिर समन्वय यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक या फिर समन्वय यौगिक केकरा कहे छिए? एकरा कहे छिए NH4 प्लस NH3 BF3 K4 ई सब के बीच बॉन्ड बना सके छी। कल एकर बीच बॉन्ड बनेने रहिए, एकर बीच बॉन्ड बनेने रहिए, ठीक। अभी अपना सब जानबे कि उपसह संयोजी, अबे संयोजी और आयनिक और उपसह संयोजी के गुण कौन चीज छिए, और एकरा टेबल फॉर्म में एहि बनेने छिए ताकि एकर तीनों का अंतर भी अच्छा से स्पष्ट हो जाए, ठीक। एकर गुण भी जान जी और अंतर भी। पहला गुण सब बहुत आसान है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझाकरण से निर्माण केना होय छै एकर सहसंयोजी। अब कोई दिक्कत छै तो बोले छ के मुर्दा ना हो जाए के बैठल साला एक्टिव रहल करे, एक्टिव। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से निर्माण हो रहे केकर सहसंयोजी यौगिक के निर्माण हो रहे, एना बोली। या कलम हम चला दे छिए तो ओकरा पढ़ लेल करी कम से कम। गजब भैया, कितना महान विद्यार्थी छे। एकर निर्माण केना है रे? आयनिक यौगिक के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन दोसर के पूरा दान कर दे रहे। एकर उपसह संयोजी यौगिक के निर्माण हो रहे जब एक परमाणु दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दान करता है, तब ओकरा कहल जाए रहे उपसह संयोजी यौगिक, ठीक। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पर से आते हैं, ठीक। एक ही पर से आते हैं मतलब कि जकरा इलेक्ट्रॉन लेके रहे वो दोनों दूगो इलेक्ट्रॉन अगर ओकरा चाहिए होते तो मतलब कि एगो जोड़ा पर से उठा करके वहाँ ले लेते। समझ में आयल ना? लोन पे जकरा कह रही स्वरूप की है जते सहसंयोजी यौगिक के स्वरूप कौन चीज है? स्वरूप मतलब कैसन अवस्था में पायल जेते, कैसन रूप रहते, ठोस रहते, द्रव रहते कि गैस रहते। तो सहसंयोजी यौगिक जो रहते ये तीनों अवस्था में पायल जेते, ठोस, द्रव और मुलायम। मुलायम, ठोस और द्रव और गैस अवस्था में। मुलायम ठोस एगो अलग होय छै, जैसे ई मुलायम ठोस छिए, पंचसोखा मुलायम ठोस होय छै। तो वैसन सब मुलायम चीज जे कि ठोस छिए लेकिन मुलायम छै, जकरा दबेला के बाद उ आसानी से दब जाए छै, ओकरा कहे छिए मुलायम, ठीक। तो मुलायम ठोस अवस्था में और गैस और द्रव अवस्था में पायल जेते सहसंयोजी। आयनिक कैसन पायल जेते? क्रिस्टलीय
और ठोस अवस्था में। क्रिस्टलीय मतलब होय छै भंगुर टाइप के। उपसंयोजी मतलब उपसंयोजी भी ठोस द्रव गैस अवस्था में पायल जेतै। सहसंयोजी जैसा, सहसंयोजी जैसा मतलब सहसंयोजी कैसन रहे, ठोस द्रव गैस अवस्था में। ठीक। सहसंयोजी के गलनांक कैसन होय छै त कम होय छै गलनांक। आयनिक के गलनांक अधिक होय छै। उपसंयोजी के बहुत मीडियम होय छै। ठीक। जैसे देखिए किया संयोजी के अधिक किया छै, कियाकि अणुओं के बीच बल कमजोर होता है, इसलिए एकरा बीच गलनांक कम होय छै। गलनांक या क्वथनांक मतलब, गलनांक मतलब और क्वथनांक मतलब नहीं छै पता, नमक बात छै। क्योंकि एकर गलनांक या क्वथनांक कते हो जेते, अधिक हो जेते। किया देखिए आयनिक यौगिक छियै, आयन छियै, किया एकर अधिक हो गेलै, कियाकि अणुओं के बीच मजबूत स्थैतिक बल होते हैं। तोरा बतेने रहियो कि जब जैसे एकरा में आयनिक यौगिक में N और Cl लेबै तो Na प्लस और Cl माइनस रहते तो दोनों आपस में आय कोन चीज हेतै, जुड़े छै ना। जब इलेक्ट्रॉन दान कर देते तब कोन चीज हेतै, आपस में आके जुड़ जेते। तो मतलब ओकरा बीच के गलनांक ज्यादा हो जेते कम हो जेते, ज्यादा हो जेते ना, वह हो छै। एकर गलनांक माध्यम रहे छै। ठीक। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता मतलब कि विद्युत के चाले के क्षमता, करंट के जाए के क्षमता। अच्छे चालक नहीं होते हैं क्योंकि मुक्त आयन नहीं है। एकरा में कोई प्रकार के आयन रहे छै संयोजी में नहीं रहे छै। वही बात करिए आयनिक यौगिक में तो एकरा में रहे के चाहिए ना। अब देखे छी की होइ छै, ठोस अवस्था में चालक नहीं परंतु पिघली अवस्था में या जलीय विलयन में चालक होय छै। ठीक। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक के कोई चालक नहीं रहे छै, लेकिन अगर ओकरा थोड़ा सा ओकरा में पानी डाल दिल जाए, जैसे NaCl में ठोस अवस्था में रहे छै, तो ओकरा कोई भी प्रकार के वो विद्युत चालक में नहीं प्रवाहित होते। लेकिन जैसे ही ओकरा में थोड़ा सा पानी डालबी तब प्रवाहित करबी तो ओकरा में प्रवाहित होते। और अगर जलीय विलयन छै तब तो एकदम तुनिक तुनिक मस्त बात छै, तब तो होबे करते ओहिमे प्रवाहित। विद्युत चालकता उप सहसंयोजी की हो जेते, सामान्यतः चालक नहीं होता, एकरो नहीं हो छै। एकर और एकर कुछ गुण समान छै, ई थोड़ा मतलब पावरफुल आदमी छै। विलयता, अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन CCl4 में घुलनशील। विलयता मतलब जो नहीं की छै, हाँ पूरा घुले नहीं घुले, विलयता मतलब छै घुले घुल रहल छै कि नहीं घुल रहल छै, ई दोनों चीज तो वह होले। अध्रुवीय विलायक, जे अध्रुवीय विलायक रहते ओकरा कौन चीज रहते, वो बेंजीन CCl4 में घुलनशील। केकरा में घुलनशील रहते, सहसंयोजी बेंजीन और CCl में। ठीक। CCl4 विलयता एकर जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील। एकर विलयता अधिकांश कार्बनिक विलायकों में घुलनशील और कुछ जल में भी। बंधन की मुक्ति, अब शक्ति, बंधन की शक्ति मतलब कि ओकरा बीच जे बंधन बनल छै ओकर की शक्ति छै। सहसंयोजी बंधक मजबूत लेकिन अणुओं के बीच कमजोर होते हैं। आयनिक यौगिक की बात करिए तो बहुत मजबूत हो चाहिए, यो सहसंयोजी के जैसा होते हैं। ठीक। उदाहरण में कल सबके बॉन्ड बना के देखे रहियो कि CH4 NaCl KBr CaCl2 NH4 ई सब एक उदाहरण छै। ओके, एक सब गुण समझ में आइलो। ओके धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अष्टक नियम के दिन रहे, याद ही नहीं है भैया, मारो मुझे। लुईस देन रहे। ठीक। अष्टक नियम लुईस दिल के, और लुईस ने की बतल के कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी परमाणु या तत्व अपन बाहरी कक्षा में पूरा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पुरबै के कोशिश करे छै। अगर 4 हो जेते तब कधा, अगर ओकर बाहरी कक्षा में पुरेला उड़ेला के बाद 4 बच गेले कि वह अष्टक नियम के पालन करे छै, तो वह होते ओकरा अपवाद ना। समझ में आ रहल छौ। अब बात जाहिल BF3 के जैसे अगर देखिए तो B मतलब बोरोन, F मतलब फ्लोरीन।
बोरॉन के बाहरी कक्षा में क्या गो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे छे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 3 ठीक। फ्लोरीन 3 गो छे। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहे छे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 7 गो। एक परमाणु संख्या एकर 9 छे। 7 गो बाहरी कक्षा में रहते। 7 गो बाहरी कक्षा में रहे छे, मतलब कि यहाँ की चाह रहल छे? एगो कोई हमरा दे दिए। एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लास की हेते? अब एना एक कथी कह रहल छी? एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लास लेलके, बॉन्ड बना लेलके यहाँ। एगो इलेक्ट्रॉन एकरा से लेलके, एकरा से लेलके। ठीक। अब बेरिलियम भी एक गो एकरा से लेते ना। तब ये बताओ, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बेरिलियम के क्या इलेक्ट्रॉन हो गए? अब बोरॉन के यार एकर क्या हो गए? एकर बाहरी कक्षा में 6 गो हो गए। ए साला बताओ, अष्टक नियम की कह रहे? पूरा करे तो पूरा होल, जबकि यहाँ बॉन्ड तो बनेना चाहिए केकरो साथ। और पूरा भी होल छे फ्लोरीन के, लेकिन एकर नहीं हेले, तो ये कौन चीज हो जते? अपवाद। केकर परमाणु संख्या 5 हो छे? बोरॉन के। गधा की तो समझ रहल छी। फ्लोरीन के परमाणु संख्या कते है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब बोरॉन के कहली तो हाँ 5 हो छे। तो 2 और 3 बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन छे? 3 गो। ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हम गिन उन डाल छिए, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन अले, कल के हमरा साथ बॉन्ड बनेबी, कल के कोई बात नहीं चाचा बना ले, एकदम बढ़िया से बना लेके। लेकिन बाद के पता चले छे अरे साला ये तो फ्रॉड हो गेले हमरा साथ। एकरा पास टोटल जब ये एकरा मिला के अले घुरले, तो एकर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो गेले? 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गेले। तब पूछल के चाहे रे बता। अरे 6 गो केना होते? तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी हम गिन रहल छिए, टोटल गिनबे तो ये बाहरी कक्षा के 6 गो इलेक्ट्रॉन छिए यार, ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हम गिनने कहाँ छिए? तो 8 गो हो जते। तब तो पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी वो कहना चाहिए कि अष्टक नियम में। गधे कैसन यार, यार की। हाँ तो इलेक्ट्रॉन ये 5 से कम ही होते या 5 होते, ये कह रहल छी। हम बाहरी कक्षा के बात कर रहल छिए कल से ही यार। तो एकर बाहरी कक्षा में भी क्या इलेक्ट्रॉन हो गेल छे? 6 गो हो गेल छे। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार क्या रहे के चाहिए? 8 गो। तो अभी 8 से कम छे, तो लिखलिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक BF3। और एगो देख ले छिए BeCl2 HW में बना के यहाँ तो सब बन जेतो। ठीक। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक PCl5। चल एगो कोनो बना दे छिए, मसीहा बना दे छिए। P 1 2 3 4 5। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 गो रहे छे इलेक्ट्रॉन। ठीक। और क्लोरीन क्या छे? 5 गो छे। पाँच गो है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहे छे? अरे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहे छे? क्लोरीन के
परमाणु संख्या 17 होइ छै ना। हाँ तो आब ओहिमे की दिक्कत छौ तोरा? बाहरी कक्षा में 7 गो नहीं रहता? गधा केकरा पढ़ा रहल छी यार हम। जोड़े में तोरा 6-7 दिन लग जाए छौ। ठीक ते कुछ समझ में आ रहा छौ? अभी कुछ करने नहीं चाहिए तुम समझे वाला वैसन कोई बात। एक बाहरी कक्षा में 7 गो, चाहे छे एकरा क्या गो हो जाए 8 गो हो जाए। सबके क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या छे 7 गो, ठीक। और चाहे छे क्या हो जाए 8 गो। तो एकरा फास्फोरस एकरा कोन जे कहै छै पीस फास्फोरस ने कहै छै। फास्फोरस से मिल गए रास्ता में, कहलकै रे चाचा दो एगो हमरा, कहलकै ले ले बेटा। एगो बॉन्ड बना लेलकै यहाँ, ऐसे करके 5 गो क्लोरीन रहे, तो 5 साथ बना लेलकै बॉन्ड। तो क्लोरीन अपन जीवन मस्त जिए लगले, एकरा कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। हमें यहाँ समझावे कोशिश कर रहा छे, यहाँ सोच तनिक और अच्छा से एगो डिढार उन्ने हो गए सर जी। मास्टर थोड़ा गलत हो गया तुम्हारा, तुमको लूट नहीं है मास्टर। अच्छा से लड़की सब बनवे छे, लड़का थोड़ी। अरे यार तो ठीक, फास्फोरस भी कहते कि हमरो एगो इलेक्ट्रॉन ला। बाग गधा वह समझा रहा छी हमें कि इलेक्ट्रॉन के अगर अधिकता वाला और इलेक्ट्रॉन के कमी वाला में अगर 8 गो इलेक्ट्रॉन नहीं पुरते तो वो अष्टक नियम के अपवाद हेते। तो वह तो हम करे छिए। तो 5 गो एकरा पास रहे, सबसे एक गो लेलके, क्या हो गए 10 गो एकरा पास इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस के पास। अष्टक नियम के अनुसार क्या करे के चाहिए 8 गो या 2 गो। तो ज्यादा हो गए ना, यहाँ कमे हो गए रहे, दोनों अपवाद हो गए। तो इलेक्ट्रॉन के कमी वाला यौगिक जत्ते रहता और इलेक्ट्रॉन के अधिकता वाला जत्ते यौगिक रहते, सब कौन चीज होते ओकर अपवाद भैया, अपवाद। तो यहाँ ये सब के कल बना के भी कभी बना दियो, हमें बना लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे विल बी टॉपिक इज जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा मतलब सिंपल सा बात है, जाल जाने केकरा कहै छियै। आजकल दानी उनी के समय है, तो जाल उल तो देखने है भी। हे भैया भैया धोखा धोखा भैया मेरे साथ। जाल या नहीं देखने छी? अरे यार कोनो भी जाल देखने छी? जाल या जाल नहीं जाने छी तैसे? अरे जाल जब बिछबै छै दौनी उनी करे छै जे पर। नहीं अभी पढ़ाई शुरू कहाँ करने छै, अभी तो हम आउटी बात कर रहे छी समझावे के लिए। तो जेना जाल रहे छै, जाल में की देखे छी कि एगो धागा दोसर धागा से चारों पट्टी से जुड़ल रहे छै। ओने अगर Na और Cl के चारों पट्टी से जोड़ देवे तो कौन चीज हो जते, जाल बन जते। और जाल नहीं मतलब चारों पट्टी जोड़ देवे जाल नहीं बनते, जब बहुत सारा NaCl एक जगह करके सबके जोड़बे तब जाके जाल बनते। समझ में आ रहा है? चल मान ले जा भैया धोखा। जैसे NaCl NaCl Na बस Cl नहीं थे NaCl 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 NaCl। तो यहाँ एकरा साथ जुड़ता है, यहाँ एकरा साथ जुड़ता है, यहाँ एकरा साथ जुड़ता है, ऐसे करके सब आपस में कौन चीज करते हैं बॉन्ड बना लेते, जुड़ जेते। तो ये कौन चीज बन जेते एगो बहुत बड़ा जाल टाइप के बन जेते। एहि लेल कहै छियै एकरा जालक। कौन चीज कहै छियै जालक, ठीक। एकरा जाल बनवे में बहुत ऊर्जा लगल हेते ने जोड़े में। अरे यार जब अपना एक छोटा सा चीज जब Na और Cl के जोड़े रहिए तो ऊर्जा लगे रहे ना, बतेने रहिए उनकी यहाँ पर ऊर्जा खर्च होते, या फिर ओकरा तोड़ैयो के छै तो ऊर्जा खर्च होते, जोड़ैयो के छै तो ऊर्जा खर्च होते। तो वन है यहाँ कते ऊर्जा लगल होते, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगल होते। अगर छोटा जालक छै तो कम ऊर्जा लगते, बड़ा जालक छै तो और बड़ा ऊर्जा लगते। समझ रहे छी हमर बात? आप यहाँ समझिए जालक ऊर्जा केकरा कहै छियै। जालक ऊर्जा में जाल रहे छै,
जाल टाइप के बनल कुछ संरचना रहे छे। आयनिक ऊर्जा एकरा में रहे छे जुड़ल। कैसे? एकर इकाई पहले जान ले, जूल प्रति मोल होय छे। अब हम समझे वाली कोई बात नहीं छे इकाई में, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं छे, याद करे वाला बात छे। एकर इकाई कते होय छे? जूल और जूल प्रति मोल, जूल बटा मोल एकरा कह सके छी, या फिर किलो जूल बटा मोल। ठीक, समझ में आइलो? ठीक, तो अगर Na जैसे NaCl माइनस Na, किया कि आयनिक यौगिक छे तो एकरा पर चार्ज रहते प्लस या माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से आपस में जुड़ते, यहाँ एकरा जुड़ते, यहाँ एकरा जुड़ते, यहाँ एकरा जुड़ते, फिर यहाँ एकरा जुड़, ऐसे करके बहुत सारा NaCl एक दूसरे से जुड़ रहा है। यहाँ पर देख समझ में आ रहा छो ना? ठीक, तो जालक ऊर्जा जब बने रहे तो N और Cl आपस में कौन चीज है? इलेक्ट्रॉन के दान करलके, ओकर बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक अले और बहुत करारा आकर्षण बल द्वारा जुड़ गए, तो NaCl के निर्माण हो गए। और निर्माण करे में की हले? ऊर्जा उत्सर्जित होले। मतलब कि एगो और बात पहले बतेने रहियो कि कुछ ऐसा होय छे तत्व जे कि बंध बनवे के लिए ऊर्जा के उत्सर्जन करे छे और कुछ तत्व ऊर्जा के अवशोषण करे छे। तो यहाँ पर ऊर्जा के उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल रहा है ऊर्जा। ठीक, तो अगर NaCl जोड़लिए तो ऊर्जा के उत्सर्जन होले, अगर NaCl के तोड़बे तो ऊर्जा देल पड़ते। समझ में आइलो? सिंपल से बात है। आगे आई तो हम आपको बताए कि जालक ऊर्जा में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से जाल के तरह से जुड़ जाते हैं। ओके, सो परिभाषा भी यही है कि एक मोल आयनिक ऊर्जा के, आयनिक ऊर्जा क्यों कहा गया? आयनिक का मतलब होता है या तो उस पर धनात्मक चार्ज होगा या तो ऋणात्मक चार्ज होगा। सो मीन्स कि आयनिक यौगिक के जालक के निर्माण में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाता है। अभी से पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि रासायनिक बंध बनने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है, ऊर्जा निकालना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम ऊर्जा को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जित होता है। वही कहता है कि एक मोल आयनिक यौगिक के जालक के निर्माण में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा, जितना ऊर्जा निकलेगा उसको जालक ऊर्जा बनाने के लिए, इस जालक ऊर्जा के निर्माण में, उस ऊर्जा को बोलेंगे। उत्सर्जित होने का क्या मतलब है? कि निकला। जैसे Na और Cl दोनों आपस में एक दूसरे के पास आया तो इसके अंदर की जो शक्ति थी कुछ न कुछ बाहर निकलेगी। तो उस बाहर निकलने वाली शक्ति को, तो सबसे पहले तो ये जुड़ गया आपस में, N और Cl दोनों का बंध जुड़ा, बंध बना, फिर इससे कुछ न कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होता है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो जिस मात्रा में जितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसी को कहा जाता है जालक ऊर्जा। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है? जानते हैं। सबसे पहला है आयन का आवेश। आपको पता होगा कि अभी हम ही बताया कि आयनिक ऊर्जा का मतलब ही होता है कि उस पर आयन होगा, मतलब कि ऋणात्मक चार्ज या फिर धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो वही होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि आयन का आवेश, तो उस पर आवेश क्या होगा? यदि आयन का आवेश अधिक होता होगा तो जालक ऊर्जा अधिक होगा। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई आयन पर आवेश अधिक है, जैसे मान लो कि Na+ है तो इस पर थोड़ा चार्ज लगेगा, अगर Na2+ है तो इस पर और ज़्यादा चार्ज लगेगा। Na देना था ना, 3+ है तो और ज़्यादा चार्ज लगेगा। जैसे वैसे Mg+2 है, Mg+3, तो जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? चार्ज बढ़ा रहे हैं ना, तो जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे अपना जालक ऊर्जा बढ़ते जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? ओके। तो हमने जाना कि अगर उस पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या होगा? जालक ऊर्जा बढ़ते चलेगा, अधिक होगा। वही बात है। अगला, आयन का आकार। अगर हम किसी आयन के आकार को छोटा करते जाएं तो जालक ऊर्जा अधिक लगेगा ना। जैसे मान लो अगर ये जालक ऊर्जा था, इसमें अगर और हमको जालक ऊर्जा और हमको एलिमेंट डालना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो छोटा करेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हटेगा उसमें। तो जैसे मान लो ये बहुत बड़ा बड़ा है और ये बहुत छोटा छोटा है, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा लगेगा कि इसमें ज़्यादा मात्रा में लगेगा? इसमें लगेगा, ऑब्वियस सी बात है।
क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बंध बनाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। समझ में आया? और उत्सर्जन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। ठीक। अब विलेयता क्या होता है? किसी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता को विलेयता कहता है। अच्छा, विलायक और विलय, विलेयता क्या होता है? विलय का मतलब होता है जो चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं घुलाने के लिए। जैसे विलायक के रूप में हम किसी चीज़ में चीनी डालते हैं, ठीक। सॉरी, विलय के रूप में। विलायक क्या होता है? जैसे पानी किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो वो विलायक है, ठीक। विलायक मतलब जो उसको घोलेगा अंदर में। विलय मतलब जो डाल रहे हैं घुलने के लिए। विलेयता मतलब कि कितनो डालेंगे। विलेयता मतलब उसमें कितनो घुल सकता है, उसके घुलने का क्षमता कितना है। जैसे 1 लीटर पानी में 5 चम्मच चीनी घुल सकता है, 6 चम्मच नहीं घुल सकता है, तो उसका विलेयता कितना होगा? 5 चम्मच चीनी। समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही कहता है कि इट मीन्स कि विलेयता किसी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता विलेयता कहलाती है। जैसे हम किसी बीकर लिए, 2 बीकर लिए, उसमें एक में 10 ग्राम कोई एक्स प्रकार का विलय डाले और देखे कि पूरा घुल गया। कोई 10 ग्राम कोई विलय डाले, देखे कि इसका विलायक में पूरा घुल गया। और फिर किसी चीज़ में 10 ग्राम वाई प्रकार का कुछ लिए, इसमें डाले, इसमें देखे कि पूरा नहीं घुला, आंशिक रूप से घुला। आंशिक रूप का मतलब होता है कि थोड़ा मात्रा में घुला, आधा घुला आधा नहीं घुला। तो सबसे ज़्यादा विलेयता किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है इसका होगा। तो इधर हम घुमा दिए। यहाँ पर क्या देखे थे कि इसका ज़्यादा मात्रा में था, ऊर्जा लग रहा था, तो इधर घुमा। समझ में आया? ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी यौगिक की विलेयता अधिक होने पर जालक ऊर्जा कम हो जाता है। जब जब यौगिक की विलेयता अधिक होगा तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगा, ठीक। अब ये अलग पॉइंट है कि अगर हम किसी यौगिक को जोड़ने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जित किया जाता है, मतलब जब बंध बनाते हैं तो ऊर्जा नहीं लगता है, ऊर्जा खत्म होता है, और ऊर्जा खत्म होता है वो, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो ऊर्जा लगाना पड़ता है, ठीक। ये नियम है, ये समझना पड़ेगा तुमको। तो अगर ए प्लस है और प्लस बी माइनस है, तो ए बी को हम दोनों को क्या किए, जोड़े, तो जोड़ने के लिए ऊर्जा निकलेगा, ठीक। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। फिर अगर हम ए बी को तोड़ेंगे, ई ए बी कोई रिएक्शन बनाए थे, जैसे कि हम H और H जोड़ के H2 बनाए, तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। अब H2 को तोड़ेंगे तो ऊर्जा देना पड़ेगा हमको, ठीक। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो अगर ए बी को हमको तोड़ना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा। तो यही है जालक ऊर्जा जितना लगा था, अगर एक्स जालक ऊर्जा से उससे निकला था तो फिर हमको एक्स जालक ऊर्जा देना पड़ेगा। तो यही बात है, ए और पी फिर टूट के हमको प्राप्त होगा, हमको एक्चुअल में तोड़ना ही था ना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, औपचारिक आवेश, फॉर्मल आवेश चार्ज। मतलब जैसे औपचारिक आवेश को इस प्रकार से समझ सकता है कि जैसे तुम लोग फॉर्मेलिटी करता है, पढ़ता ना है, 8 घंटा बैठा है किताब लेके, पता चला 8 मिनट नहीं पढ़ा है, तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। जो एक्चुअल चीज़ नहीं है, जो फेक चीज़ है, जो बस दिखाने के लिए किया जाता है कि भाई हमारा पास देखो अत्याचार छो, लेकिन 6 कुछ घंटा में, तो उसको क्या बोले? फॉर्मेलिटी। तो उसी प्रकार से होता है औपचारिक आवेश को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल चार्ज। मतलब जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, दिखाने के लिए चार्ज रखता है इलेक्ट्रॉन सब, दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लड़की सबको, मतलब दोसर चार्ज को, देखो हमारा पास अत्याचार है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? औपचारिक आवेश। इस पे क्वेश्चन आएगा, इसका सूत्र बताएंगे अभी, इसलिए ध्यान से सुन जाओ, समझ जाओ, नहीं समझ में आएगा पूछ लो। ठीक, समझ में आया? कहता है कि किसी यौगिक में प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित, ये फार्मूला है, सूत्र है, इस पे सूत्र भी बाद में लिखा हुआ है। किसी यौगिक में प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित वह आवेश जो बंध बनाने के बाद उत्पन्न होता है। क्या समझ में आया? कोई भी यौगिक है, अगर उस पर बंध बन गया, बंध कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो उस पर चार्ज बचा हुआ है या उत्पन्न हुआ है, उसको बोलेंगे औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्ज। जैसे Mg पे फिक्स है +2, Na पे फिक्स है +1 या 2, कुछ भी फिक्स है, तो ई कौन चीज़ है? फिक्स है, मतलब स्थिर है। लेकिन जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है, जो अनस्टेबल है,
उसको औपचारिक आवेश बोला जाता है। तो अस्थायी होता है, अर्थात यह परिस्थितियां बदलने पर बदल जाता है। हर स्थिति में अलग अलग चार्ज होते रहता है, फॉर्मेलिटी बदलते रहता है। तो समझ में आया? ठीक। तो शॉर्ट में इसको कहा जाता है FC। अगर कहीं हम FC यूज करें तो समझ जाना वहाँ पे फॉर्मल चार्ज हम बोल रहे हैं। समझ में आया? तो अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है कि यौगिक पर उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई प्रकार का अगर यौगिक हमको दिया गया है उस पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस पे कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, फिर उसमें से घटा देंगे बंध नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना रहा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक। तो 1/2 बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक। इसका शॉर्ट ट्रिक हम बाद में बताएंगे, ये थोड़ा लोचा वाला बात है। तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या बोले, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन में से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस आधा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझा? 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कैसे देखो, अच्छा ये कहाँ पर निकलेगा? ही अगर कोनो अथी पर जो रिएक्शन यौगिक है उस पर पूरा पर हम नहीं निकाल सकते हैं इसका औपचारिक आवेश। कब निकाल पाएंगे? जब किसी एक यौगिक पर किसी एक एलिमेंट पर। ठीक। अलग अलग परमाणु कह सकता है बढ़िया से। पूरा यौगिक पर अगर हम निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल सकेंगे। ठीक। किसी एक पर निकालेंगे, कोई एक परमाणु पर तो निकाल सकते हैं। ठीक। तो जैसे मान लो कि कोई कंपनी था 50 करोड़ का। ठीक। 50 करोड़ कंपनी का था, वो कंपनी में 2 लोग था। ठीक। 2 लोग मिलके कंपनी बनाया 50 करोड़ तक। तो दोनों लोग का अलग अलग चार्ज होगा ना, 25 करोड़ इसका हो जाएगा, 25 करोड़ इसका हो जाएगा। ठीक। तो ये दोनों का अलग अलग है, तो अब फॉर्मेलिटी दिखाना होगा। तो ये वाला व्यक्ति थोड़ी कह देगा कि 50 करोड़ हमारा है, यहाँ अपन निकाल के बताएगा कि 25 करोड़ हमारा है। तो इसी को कहते हैं औपचारिक आवेश। अगर कोई 2 कंपाउंड है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो फॉर्मेलिटी चार्ज दिखाएगा तो की दिखाएगा, अपन अलग करके दिखाएगा, साथ वाला नहीं बताएगा कि इतना चीज हमरा है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? तो जब भी औपचारिक आवेश निकाला जाएगा तो अलग अलग परमाणु पे निकाला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि अलग अलग परमाणु पे क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसका जो फॉर्मूला वो जो दिखाने का कोशिश कर रहा है उसका अकेले का दिखाएगा, सबको मिला के नहीं दिखाएगा। अयौगिक में तो सब मिलल रहता है। समझ में आया? चलिए। चलो, जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक देख सकते हैं, कार्बन तथा ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश यहाँ पर दिया गया है। देखो, जब भी तुमको दिया जाएगा तो औपचारिक आवेश पहले से दिया जाएगा तुमको। कौन चीज में इसको कौन चीज कहा जाता है पता है? इसको क्या कहा जाता है? लुईस डॉट संरचना इसको कहा जाता है। तो जब भी तुमको औपचारिक आवेश का क्वेश्चन दिया जाएगा तो लुईस डॉट संरचना में दिया जाएगा। अगर लुईस डॉट संरचना में नहीं दिया गया है तो चाचा प्रणाम, बाय बाय, मतलब नहीं बनाना है उसको, नहीं बनेगा वो। तो लुईस डॉट संरचना में दिया जाएगा तुमको। ठीक। इसका औपचारिक आवेश। तो अभी हम क्या बताए थे कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अबे सूत्र क्या था मेरा? बहुत हरामी हो कि यौगिक में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, यौगिक में पहले सूत्र, पहला काम क्या था कि अगर ये पूरा कंपाउंड है तो इसको अलग करेंगे, हम तोड़ेंगे, तोड़ करके दोनों को अलग कर दिए। ठीक। अब निकालेंगे हम फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको करना क्या है? ये क्वेश्चन पहले से तुमको देगा। ठीक। अब तुमको दोनों को तोड़ना है, तोड़ दिया, पहला काम खत्म। दूसरा काम देखेंगे कि इस पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना है कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? गधा 4 गो होता है। कार्बन पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, कुल ही संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन नहीं कहलिए, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलिए। पर संयोजी मतलब बाहर के, तो कार्बन के बाहर पर कितना रहे इलेक्ट्रॉन? 4 गो रहे।
तो 4 गो, ठीक, फार्मूला के अनुसार। और बंध नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध नहीं बना रहा है? 2 गो इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध नहीं बनबै छै, -2 ब्रैकेट, अब 1/2 प्लस 1/2 बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बंध क्या बना रहा है? 3 गो बना रहा है बंध, गुनो 3, ठीक है। हाँ 4 माइनस, अब कैसे होते यार, 3/2, 2 + 3/2, ये नहीं होता? तो 5 के नंबर भिन्न के जोड़, हाँ तो 2 होते, 1 की हेतै, 2 हेतै कि 4? 1 2 2, 2 दूनी 4, हमरो भिन्न के जोड़ फुरा गेलिए। अच्छा 2 से 2 3, 4 3 7, 7/2। अबे पॉइंट में केना आनि सकै छी, ई तऽ आब खत्म भए गेलै। मतलब 4 माइनस 7/2, एकर भिन्न के भाग निकाल। अबे कुछ गलत होल छो यार। ठीक है तो अब की गलत होते? अरे यार यहाँ देखिए, पहले की निकालने रहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ तो वही छे, यहाँ मतलब सूत्र 1/2 कहाँ लिखने छे? यह तो हमरो समझ में नहीं आ रहा। शॉर्ट में लगी तो ना ई वाला गलती है, ई वाला सही है, फिर सेंड करिए तो ई वाला तब गलत हो जितने ने आंसर नहीं निकलते। अच्छा कोशिश अभी आंसर नहीं निकालना चाहिए। 1 2 2 4, 7 वहाँ 4 2 1 2 2, 8 माइनस 7, 1/2 रुला दिल को यार। अच्छा चलिए यहाँ देख, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 3 है। 4 में से 5 घटेलिए, -1 बचले। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 3 गो है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 गो है, दोनों के जोड़बै, एकरा में घटा देबै, ठीक। यहाँ सूत्र कहबो करे है तो -1 बच जेते, ठीक। 1/2 नहीं अइले, होइ छै ऐसे नहीं, ठीक बने छै एने, पता नहीं यार, लगे छै सूत्रे गलती लिख दिलिए कि। ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे छै 6, ठीक। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देखे पड़तो, 2 गो नॉन बॉन्डेड है, बॉन्डेड 3 गो है, 5 6 में से 5 गेले +1, समझ में अइलो? अच्छा ई वाला में कोई डाउट नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक जो खुद बनेने छे नी, मस्त ट्रिक है एकदम, एकरा से कोई डाउट नहीं है। तो एकरा से इन्ने उन्ने होइयो जा सके छो, एकरा से नहीं हो सके छो। एकरा में की करे छे कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कते होय छे और संरचना में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कते होय छे निकालबे तो अपन फॉर्मूला चाल निकल जेते। जैसे अगर यहाँ देखिए परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कते छे? 4 गो छे ना, और टोटल इलेक्ट्रॉन कते छे? 5। हाँ अरे यार वो क्वेश्चन छे, ओकरा में 5 गो जब तक नहीं रहते तब तक क्वेश्चने नहीं बनते। वहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं दिल गेल छे, वहाँ पर वो क्वेश्चन केनो तरीका से कतो दे सके छे, ठीक समझली? ठीक तो एकरा सूत्र की कहल के
संयोजी इलेक्ट्रॉन, एकर संयोजी इलेक्ट्रॉन कते छै कार्बन के 4, एकरा पर टोटल इलेक्ट्रॉन कते छै 5, 5 घटा देबै तऽ अब अपन आंसर निकल जेतै -1। फिर ई सब लोचा नहीं लगबै के छै अपने एतना, ई सब खत्म कर, ई वाला बात याद रखे के छै, ठीक ने, समझ में अयलो। अपना आंसर निकाले के छै, बकैती नहीं करे के छै, समझलिए। ई नहीं कि 1/2 लगा देलिए, इहो सूत्रे छियै दीदी। संरचना में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और समझ ली फॉर्मल चार्ज समझ में अइलो। अब क्वेश्चन देते समझ में आ जेतो ना। जैसे देखिए यहाँ पर ढेरी क्वेश्चन देख समझाल गया छै, यहाँ पर ई सब तो बना के कि बना दियो। जैसे देखिए यहाँ पर एगो दिल रहे, पहले ही दिल रहे, पहले एकरा तोड़ दिलिए, तीनों के अलग अलग कर दिलिए, अलग कर लिया। अब देखलिए अगर एकर निकाले के छै तो अपना एकरा में पूरा क्या ऑक्सीजन पर क्या होय छै संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर में 6 गो, एकरा पर छै क्या गो 2 2 4 2 6 गो, तो एकर कते हो जते 0, ओने कार्बन पर ओने ऑक्सीजन पर, फिर समझ में अइलो। अब ई नाइट्रोजन पर निकाल के बताओ। सबसे पहले की करबै, तीनों के तोड़ दै छियै, तोड़ देलिए। अब सबके अलग अलग देखबै, नाइट्रोजन पर क्या रहे छै संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 गो रहे छै कि 5 गो माइनस, ए पर छै क्या गो 2 2 4 2 6 6 गो, कते हो जते -1। ई नाइट्रोजन पर 5 गो रहे छै, 2 2 4 गो एकरा में छै, कते हो जते 1 + 1, ठीक। अब एकरा पर नाइट्रोजन पर 5 गो रहे छै, अब ई सही छौ न 5 गो रहे छै, 2 2 4 2 6 2, अरे बाप रे 8 गो छै एकरा पर, 2 2 4 2 6 2 8 गो, -8 -3, समझ में अइलो। वैसे करके सबके कोनो के निकाल सके छी। सबसे पहले ओकर बॉन्ड तोड़ देबै, एगो पर निकाल सके छियै, एगो परमाणु पर, तो पहले एगो परमाणु पर निकालबै, फिर दोसर, देख समझ में अइलो। सुनो आइए अगला टॉपिक इज घंटा। बंध गुण केकरा कहै छियै, बंध गुण मतलब बॉन्ड पैरामीटर प्रॉपर्टीज, वे गुण, अब पैरामीटर यहाँ लिखल छै मतलब प्रॉपर्टीज कह सके छी, वे गुण जो किसी बंध की विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अबे कोनो बात है, मतलब बंध गुण अगर पढ़ रहा है तो विशेषता पढ़बे अपना, सीधा बात है, परिभाषा लिखे कोई जरूरी नहीं है। बंध लंबाई, सबसे पहला गुण बंध के बंध लंबाई, इतने टाइप पढ़बे। अब ध्यान से सुन, बंध लंबाई केकरा कहै छियै, बॉन्ड लेंथ केकरा कहै छियै, ध्यान से सुन। अगर कोई 2 गो परमाणु के बीच के दूरी निकाल रहा है तो ओकरे कहै छियै बंध लंबाई, समझ। जैसे एगो 2 नाभिक नाभिक, एकर बीच के दूरी इतना, एकर बीच के दूरी इतना, अब एकर दोनों के बीच के दूरी जितना होते एकरा कहै छियै बॉन्ड लेंथ। अब यार समझ में अइलो, कंसेप्ट क्लियर। बॉन्ड लेंथ अगर पूछल जेते तो कौन चीज कहबे, 2 गो परमाणु के बीच के दूरी, ठीक। अब बीच के नाभिक के दूरी, वही कहे किसी 2 परमाणु के मध्य के दूरी, पूरा बात एकरा से क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर होते अगला परिभाषा से। कहे कि सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए 2 परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, 2 गो परमाणु के केंद्र के बीच के, 2 गो परमाणु ले लिए, एकर केंद्र देख लिए, और केंद्र के बीच के जो दूरी रहते ओकरा कहबे बॉन्ड लेंथ, समझ में अइलो। तब एकर एगो अथी छै कि अगर A2 प्रकार के अणु में देखबै, A2 प्रकार के अणु केकरा कहै छियै, जैसे कि अपना ई देख सके छियै H2, A2 प्रकार के अणु छियै ना। अगर कोई एक प्रकार के अणु एक साथ जुड़ल छै तो ओकरा कहै छियै A2 प्रकार के अणु, समझलिए। ओकरा में बॉन्ड लेंथ निकाले के सूत्र कोन चीज छै, बॉन्ड लेंथ बराबर 2RA, केना, जैसे मान ले अगर ओकरा में दे भाई नहीं देल छो, अच्छा हम बतबै छी। अगर A2 प्रकार के कोई अणु छै मतलब वो ओकर आकार कैसन होते, सेम होते ना।
अगर हम ए बी प्रकार के कहती है तो ए के अलग आकार होती है, बी के आकार अलग आकार होती है, लेकिन A2 कह रहल छियै मतलब दोनों के आकार सेम छै, तो मतलब कि दोनों के केंद्र से परिधि तक के दूरी मतलब दोनों के बीच के दूरी परिधि मतलब एगो के परिधि तक जेबै फिर दोनों के फिर दोसर के परिधि तक जेबै, मतलब दोनों के जब जुड़ जेतै एगो तो एकर बीच के दूरी कहने रहिए बॉन्ड लेंथ। तो अगर देखिए एकर आर ए रेडियस मतलब त्रिज्या एकर आर ए रहे एकर आर ए रहे तो दोनों को गुना कर सकै छियै ना आपस में, हम कह सकै छियै 2RA, तो एकर यह सूत्र हो गए 2RA। यहाँ यही बात तो कहने छै बॉन्ड लेंथ बराबर 2RA जब A2 प्रकार के अणु रहते तब। यहाँ यही बात समझायल गेल, समझ में अलो। रेडियस RA और RA रहते दोनों को जोड़ देवे आपस में सेम छै किया कि तो 2RA कह सकै छियै, गुनो कर सकै छियै, समझ में अलो। कौन चीज अलग ए बी प्रकार के, हाँ तो वो अगला टॉपिक वही है। अगर ए बी प्रकार के अणु रहते तब जैसे HCl, H और Cl दोनों अलग प्रकार के अणु छियै, H और F दोनों अलग प्रकार के अणु छियै, समझ। हाँ यही बात। तो एगो बड़ा हो सके छै एगो छोटा हो सके छै, एगो छोटा हो सके छै एगो बड़ा हो सके छै, कोनो हो सके छै कुछ भी हो सके छै। तो एकरा में एकर सूत्र हो सके छै एकर रेडियस अगर RA और RB छै ठीक, तो बॉन्ड लेंथ केकरा कहने रहिए ई दोनों के बीच के दूरी का, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ मतलब एकरा दोनों की करबे जोड़ देबे तब निकल जेते एकर पूरा टोटल बॉन्ड लेंथ। ई पूरा दूरी निकाले के छै ना अपना, ई पूरा दूरी निकाले के एकरा दोनों के जोड़ देबे दूरी निकल जेते, तो वह होले बॉन्ड लेंथ RA + RB, समझ में। ठीक यहीं तक जम गया है।